अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुआज़ मा खलक़ल्लाहु शैअन अला वजहिल अर्ज़ अहब्ब इलैहि मिनल इताक़ औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, आज की इस मजलिस में दो बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी है। पहली बात तो ये है कि इस्लाम में ग़ुलामी का क्या तसव्वुर है और क्या इस्लाम ने इंसान को ग़ुलाम बनाया या फिर इस्लाम ने इंसान को आज़ाद कराया। इस ताल्लुक़ से सवाल भी जहन में आता कि ग़ुलाम और बांदी का जो सिस्टम था इस्लाम के अंदर, वो क्या इस्लाम के अंदर था या और भी मज़ाहिब के अंदर था, और इस्लाम ने ये क्यों इख्तियार किया, उसका थोड़ा सा खुलासा आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी है। और दूसरी बात ये है कि जैसा कि 15 अगस्त है और 26 जनवरी है, उस दिन तिरंगे को और झंडे को सलामती दी जाती थी और मुल्क के आज़ाद कराने में बहुत सारे लोगों का किरदार रहा है और बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ लगी है। लेकिन हमारी कोताही ये हुई कि हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में और हमारे मदरसों में, हमारे मकातिब में, मुसलमानों के इदारों में मुल्क के आज़ाद कराने में मुसलमानों का क्या किरदार रहा, उसको बयान नहीं किया गया और उसको बयान करने का एहतमाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज अगर किसी बच्चे को, बल्कि स्कूल में पढ़ाने वाले हिस्ट्री टीचरों को अगर ये पूछा जाए कि भाई सुभाष चंद्र बोस कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री कौन थे और भगत सिंह कौन थे, तो वो फ़ौरन यूँ कहते हैं कि भाई फ्रीडम फाइटर्स थे। और उन्हीं टीचरों से, पढ़ाने वालों से अगर पूछा जाए कि भाई हुसैन अहमद मदनी कौन थे और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कौन थे और मुनीर अब्बास अली कौन थे, उस्मान अली कौन थे, इनके बारे में पूछा जाता है तो वो ये समझते हैं कि भाई ये कौन सी दुनिया के लोग हैं। हालांकि मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा किरदार रहा है। तो ये दो बातें आप हज़रात के सामने आज अर्ज़ करनी है। तो पहली बात ये है कि मजमूई तौर से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर 3 तरह की मखलूक़ात पैदा की है मजमूई तौर से। पहली मखलूक जमादात है, दूसरे नबातात है और तीसरे हैवानात है। जमादात से मुराद वो मखलूक और वो चीज़ है कि जिनके अंदर बढ़ोतरी की सलाहियत नहीं रहती और एक जगह से दूसरी तरफ मुंतकिल होने की सलाहियत भी उनके अंदर नहीं है। जमादात जिनको कहते हैं, मिसाल के तौर पे पत्थर है, लोहा है, ज़मीन है, इनके अंदर बढ़ोतरी की सलाहियत नहीं है, बढ़ने की सलाहियत, नुमू की सलाहियत नहीं है इनके अंदर, और ताकत भी नहीं है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने की। तो पत्थर को एक जगह तुम रख दो तो कई सालों तक क्या है, वहीं पर रखा रहेगा अगर उसको हटाया ना जाए। और जितना पत्थर रखे थे कई सालों के बाद भी उतना का उतना ही रहेगा, बढ़ेगा भी नहीं और कम भी नहीं होगा। तो ना बढ़ने की सलाहियत, ना घटने की सलाहियत। तो एक मखलूक अल्लाह ने जमादात बनाई। दूसरी मखलूक है नबातात, जिनके अंदर बढ़ोतरी की सलाहियत तो है, नुमू की सलाहियत, लेकिन उनके अंदर मुंतकिल होने की, नक़ल व हरकत की और अपने अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने की सलाहियत बज़ाहिर नहीं है। जैसे दरख्त है और पौधे हैं, इनके अंदर बढ़ोतरी की सलाहियत तो है, नुमू,
यानी एक पौधा अपनी जगह पर रह करके बड़ा तो हो सकता, लेकिन अपनी जगह तब्दील नहीं कर सकता, जिनको नबातात कहते हैं। और तीसरी मखलूक है हैवानात। हैवानात से मुराद वो जानदार और वो मखलूक है जिनके अंदर नक़्ल हरकत की भी सलाहियत है, बढ़ने की भी सलाहियत है, बल्कि इन मखलूक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एहसास होने की सलाहियत, किसी चीज़ के एहसास होने की, और अक़ल और शऊर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इन मखलूक के अंदर रखा है। बज़ाहिर ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि भाई ये जो नबातात और जमादात है, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी मखलूक हैवानात के लिए और हैवानात की खिदमत के लिए पैदा किया। नबातात को और जमादात को हैवानात की खिदमत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह समझ में आती है। और हैवानात में बहुत सारी मखलूक है, सबसे अजीम और सबसे अफजल और सबसे अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया। और इसी इंसान के अंदर जितनी अक़ल और शऊर है, इतनी अक़ल और इतना एहसास और इतना शऊर किसी मखलूक के अंदर, जानदार मखलूक के अंदर, इंसान के अलावा किसी के अंदर नहीं है। इसीलिए तो ये देखा जाता है कि भाई एक इंसान है और उसके अंदर इतना अक़ल और शऊर है कि वो अपने छोटे से मखलूक, कोई भी मखलूक को वो अपने ताबे कर लेता, अक़ल और शऊर की वजह से। तो ये बात समझने की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को आज़ाद पैदा किया। फितरी तौर पर इंसान के अंदर आज़ादी है, जैसी पैदा होता कोई भी इंसान तो वो आज़ाद पैदा होता है। और ग़ुलामी ये आर्जी चीज़ है, जंग हो या जुल्म हो, सितम हो, ये किया जाए तो उसके बाद ग़ुलाम बनाया जाता, वरना पैदाइशी तौर पर, फितरी तौर पर इंसान आज़ाद पैदा होता है। और आज़ादी का जो, ग़ुलामी का जो तसव्वुर है वो इस्लाम और मुसलमान मजहब में नहीं है, बल्कि अगर गौर करेंगे कुरान और हदीस में, सीरत में, तो इस्लाम तो ग़ुलामियत के सिस्टम को ख़त्म करने के लिए आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले, बल्कि कई सालों पहले, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाला गया तो एक कौम आकर के उनको गिरफ्तार करके उनको क्या बनाया था? गुलाम ही तो बनाया था। कई सालों तक वो गुलामी वाली ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। तो इस वाक़े से पता चल रहा है कि गुलामी वो तो बहुत ज़मानों से है। फिर उसके बाद इस्लाम मजहब से पहले गुलाम बनाने के क्या क्या तरीक़े थे। जैसे अगर कोई लावारिस बच्चा या कोई लावारिस इंसान मिल जाए तो उसको पकड़ करके गुलाम बना लिया जाता था, एक तरीका ये था। एक तरीका क्या था, इस्लाम मजहब के अलावा के मजहब में ये तरीके थे। एक तरीका कि अगर कोई लावारिस बच्चा मिल जाए और उसका कोई नहीं है तो उसको पकड़ करके उसको गुलाम बना लिया जाता था। अगर किसी से कोई गुनाह हो जाए, बड़ा क्राइम हो जाए, तो अब उसको सज़ा देने के लिए, सज़ा तो नहीं दी जाती थी, उसको गुलाम बना लिया जाता था। ये भी एक तरीका था गुलाम बनाने के। लेकिन जैसे इस्लाम मज़हब आया तो इस्लाम मज़हब ने आ करके ये सारी गुलामियत के तसव्वुर को ख़त्म किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए और देखा कि गुलामियत का सिलसिला हर एक क्या कर रहा, गुलाम बना रहा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन इसको ख़त्म नहीं किया। फ़ौरन ख़त्म करना पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि उस पहले के ज़माने में बड़े बड़े लोग थे, उनके सारे काम, यानी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सारे काम गुलाम करते थे। उनका खाना, उनका धोना, कपड़े वगैरह सब गुलाम करते थे। 100-100, 200-200 गुलाम एक एक के पास रहते हैं। अगर फ़ौरन इस सिस्टम को ख़त्म कर दिए होते अल्लाह के नबी ने कि भाई जितने गुलाम है सबको आज़ाद कर दो, आज से गुलामियत ख़त्म, तो ये जितने लोग हैं मुसलमान और इंसानों के लिए परेशानी हो गई होती, क्योंकि काम करने की आदत ही नहीं, और अचानक ख़त्म हो गया तो अब काम कौन करेगा। तो इसलिए फ़ौरन अल्लाह के नबी ने ख़त्म नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे ख़त्म किया। अब कैसे ख़त्म किया? सबसे पहले तो हदीसों में फजीलत सुनाई गई कि भाई इस रूए ज़मीन पर, जैसे मैंने हदीस पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ से फरमा रहे कि ए मुआज़, गुलामों और बांदियों को आज़ाद करना या कराना अल्लाह के नज़दीक रूए ज़मीन पर जितनी पसंदीदा चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा महबूब है। ये फजीलत सुनाई गई कि भाई गुलाम और बांदियों को आज़ाद करना अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंद है इस ज़मीन के ऊपर। ये फजीलत सुनाई गई। फिर ये फजीलत सुनाने के बाद फिर कफ़ारों में अगर किसी से कोई गुनाह हो जाए, कोई गलत काम हो जाए, अब कफ़ारे में क्या करने का, तो शरीयत की तालीम है कि भाई गुलाम आज़ाद करो। फ़क्कु रक़बा कुरान में जगह जगह मिलेगा, फ़क्कु रक़बा, और उमूमी तरगीब भी दी है
भाई गुलाम आज़ाद करो, गुलाम आज़ाद करो। इस तरह गुलाम को क्या किया, आज़ाद किया गया। इस्लाम इंसान को गुलाम बनाने के लिए नहीं आया, बल्कि गुलामों को आज़ादी दिलाने के लिए आया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई, जिनसे इंसानों की ये सारी नस्लें वजूद में आई है, आज़ादी पैदा हुए थे। और आज़ादी हर इंसान की फितरी चीज़ है। मैंने कहा यही वजह है कि गुलामों को आज़ाद करने की फजीलत भी आई, तरगीब भी देता है कुरान। बल्कि बाज़ जराइम और मासी का कफ़ारा और माफ़ी इस बात को करार दिया कि भाई तुम क्या करो, गुलाम आज़ाद करो। जैसे पहली मिसाल उसकी कुरान में है कत्ल ख़ता। अगर किसी गलती से किसी को कत्ल कर दिए, किसी ने किसी को गलती से कत्ल कर दिए, तो अब दियत में क्या करने का, तो कुरान में है वमन क़तल मुअमिनन ख़तअ फ़तहरीरु रक़बतिन मुअमिना। एक मोमिन गुलाम को क्या करो, आज़ाद करो, तो तुम्हारा कफ़ारा क्या हो जाएगा, अदा हो जाएगा। ज़िहार कर लिया अगर किसी ने कि भाई अपनी बीवी को अपनी माँ के साथ तशबीह दे दिया, कि अब बीवी से अगर किसी ने ये जुमला कहा कि भाई तू मेरे लिए मेरी माँ की तरह है, जिस तरह मेरी माँ मुझ पर हराम तो भी मुझ पर हराम, तो शरीयत में इसको ज़िहार कहते हैं। अब इसका हुक्म ये है कि भाई अब वो बीवी के पास नहीं जा सकता। कब तक, जब तक कि क्या है वो गुलाम आज़ाद ना कर ले। और भी है वह गुलाम आज़ाद करो या फिर खाना खिलाओ, और भी वो कफ़ारे है। तो इसमें भी क्या है, गुलाम आज़ाद करो। इस तरह क्या है शरीयत ने तालीम दी। फिर तीसरा, कसम खा लिया अगर किसी ने अल्लाह की कसम खावा कि भाई ये काम नहीं करूँगा और कर लिया, तो अब क्या करने का, तो फरमाया शरीयत ने कि भाई गुलाम आज़ाद करो। अगर गुलाम आज़ाद नहीं कर सकते तो फिर कपड़े 10 लोगों को कपड़े पहनाओ दरमियानी किस्म के, खाना खिलाओ, और भी कफ़ारे रोज़े रखो, तो गुलाम आज़ाद करने के। फिर उमूमी तरगीब भी दी, जिसने गुलाम आज़ाद किया दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। ऐसी फजीलतें भी बहुत सारी हदीस में आई। यही वजह है कि सहाबा ने कसरत से फिर गुलामों को आज़ाद किया। एक किताब है नवाब सिद्दीक हसन खान साहब की, अन-नज्मुल वहाज। उन्होंने उसमें सहाबा के आज़ाद करदा गुलामों की तादाद नकल की, सहाबा ने कितने गुलामों को आज़ाद किया। तो उन्होंने उसमें लिखा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 70 गुलामों को आज़ाद किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने 69 गुलामों को आज़ाद किया। हज़रत उस्मान ने 20 गुलामों को आज़ाद किया। हकीम बिन हिज़ाम ने 100 गुलामों को आज़ाद किया। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 1000 गुलामों को आज़ाद किया अपनी ज़िंदगी में। हज़रत ज़ुल्किला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी है, 8000 गुलामों को आज़ाद किया अपनी ज़िंदगी में, 8000 गुलामों को। अब्दुर्रहमान इब्न औफ मशहूर है इनका, तो इन्होंने 30,000 गुलामों को आज़ाद किया अपनी ज़िंदगी में। तो ये 7 सहाबा का उन्होंने गिनाए। इसके ऊपर अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भाई ये जो 7 सहाबा के गिनाए बस इतने नहीं है, इसके अलावा जो दूसरे सहाबा है उनकी तादाद अगर शुमार की जाए तो कई लाखों करोड़ों क्या इन्होंने गुलामों को आज़ाद किया। तो इन्हीं 7 सहाबा ने, इनकी तादाद 259 39,000 इतने गुलामों को सिर्फ इन 7 सहाबा ने क्या है, आज़ाद किया है। तो इस तरह क्या है, गुलामों को, गुलामियत के सिस्टम को इस्लाम ने ख़त्म किया। तो ये सवाल ही क्या है, बिल्कुल बेकार है कि भाई इस्लाम तो गुलाम बनाता, बांदी बनाता और उनके साथ ऐसा करने का वैसा करने का। बल्कि हुकूक भी बयान किए कि भाई तुम जो खा रहे हो वही अपने गुलाम को खिलाओ, तुम जो पहनते हो वही अपने गुलामों को पहनाओ। इस तरह क्या करते। फिर गुलामों को भी अपने आप से आज़ादी का हक दिया कि भाई अगर कोई गुलाम है, उसने अपने आका को कहा कि मैं तुमको इतने कमा के देता, जिसको मुकातबत कहते हैं, मैं तुमको इतने कमा के दूंगा और तुम्हें आज़ाद हो जाऊंगा। या फिर आका कहता है गुलाम से कि भाई तू मुझे इतने पैसे कमा करके दे, तू आज़ाद। या फिर मुदब्बर जिसको कहते हैं कि भाई गुलाम ने, आका ने अपने गुलाम को कहा कि मेरे मरने के बाद तू आज़ाद। तो जब तक ये जिंदा रहेगा आका, जब तक वो गुलाम उसका रहेगा, जैसे ही आका इंतकाल होगा तो वो गुलाम ऑटोमेटिक आज़ाद हो जाएगा। ये नहीं कि भाई अभी उसकी विरासत में जाएगा, वो गुलाम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। तो इस तरह गुलामियत की सिस्टम को इस्लाम ने तो ख़त्म किया, वरना पहले ज़माने में गुलामों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। उनको ऐसा समझा जाता था कि भाई ये हमारे गुलाम है, ना उनको खाना ढंग का दिया जाता, ना पानी पीने को ढंग का, और जैसे गधे से काम कराया जाता है वैसा उनके साथ काम कराया जाता था। तो इस्लाम ने आकर के उनके जुल्म और सितम को कम करा, बल्कि उनको बदर दर्जे हमारे हिसाब के, भाई तुम जैसा रह रहे वैसा उनको रखो, तब जाकर के तुमको रखने का हक है, वरना फिर क्या करो, आज़ाद कर दो। बल्कि एक हदीस में यहाँ तक आया कि अगर किसी ने अपने गुलाम को एक तमाचा मारा या उसको कोई चीज़ से मारा, तो अब उसका कफ़ारा ये है कि उसको आज़ाद कर दो। इतनी तरगीब दी। इस तरह करके सिस्टम को क्या किया गया,
ख़त्म किया गया। और फ़ौरन क्यों ख़त्म नहीं किया, ये एक सवाल होता है कि भाई क्यों जल्दी ख़त्म नहीं करें। तो उसका जवाब आ गया कि भाई पूरी इंसानियत तबाह और बर्बाद हो गई होती, काम करने के लिए किसके पास कोई रहा नहीं होता, इसलिए धीरे धीरे इस सिस्टम को अल्लाह के नबी ने ख़त्म किया। दूसरी बात क्या है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी इसमें हम तिरंगे को सलामी देते हैं और इसके पीछे बहुत सारे असलाफ की, हमारे उलमा की और बहुत सारे मुसलमानों की कुर्बानियाँ लगी है। तो मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा, मुसलमानों ने क्या क्या कुर्बानी दी। तो इसमें दो बुनियादी बातें हैं। मुल्क की आज़ादी में सबसे बुनियादी बातें दो है। पहली बात यह है कि सबसे पहले हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर कुर्बानी देने वाले मुसलमान हैं, और दूसरी बात सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर कुर्बानी देने वाले मुसलमान हैं। सबसे पहले भी कुर्बानी देने वाले मुसलमान और सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाले भी कौन है, मुसलमान है। तो सबसे पहले 1976 में 1756 में मुल्क में जब अंग्रेज नाजायज़ कब्जे करने के लिए आए और धीरे धीरे करके वो नाजायज़ कब्जे कर रहे थे, हिंदुस्तान में आकर के तिजारत की नीयत से आए थे। तिजारत करने के बहाने से आए और फिर छुप छुप कर उन्होंने एक कंपनी अपनी कायम कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसी के अंदर में रहते रहते अपनी फौजी भी लाया करते थे, हथियार बनाया करते थे। इस तरह छुप छुप कर उन्होंने ये सारी चीज़ें शुरू की। लेकिन जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे तो सबसे जब हुकूमत चल रही थी तो मुसलमानों की हुकूमत चल रही थी। यानी पहली बात अभी समझो कि भाई सबसे पहले कुर्बानी जिसने दी है हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर वो मुसलमान थे। तो जब अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान के अंदर तो मुसलमानों की हुकूमत उस वक्त चल रही थी। 1601 में अंग्रेज 101 ताजिर और 3000 पाउंड जमा करके उन्होंने हिंदुस्तान में कदम रखा, ईस्ट इंडिया कंपनी खोली और बंगाल के अंदर उसको उन्होंने अपना मरकज़ बनाया। मरकज़ बना करके वहाँ से फिर वो तिजारत भी करते थे और उसी के आसपास थोड़े थोड़े इलाकों पर कब्जा करना भी उन्होंने शुरू कर दिया। उस वक्त हुकूमत चल रही थी मुसलमान की। अंग्रेज के औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के जो मुग़ल बादशाह चल रहे थे उनकी हुकूमत उस वक्त मुसलमानों की चल रही थी। 1612 में 1601 में आए, फिर उसके बाद 1612 में उन्होंने सूरत के अंदर गुजरात में वो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक और ब्रांच सूरत के अंदर गुजरात के अंदर उन्होंने तिजारत शुरू की और मुसलमानों ने उनका खूब ताउन किया, उनकी मदद की और उनके साथ तिजारत भी करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को धोखा दे करके वहाँ पर भी उनके साथ जुल्म किया और पूरा सूरत का इलाका भी उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। 1612 से 1706 तक लूट मार करते रहे और 1706 में औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत थी। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, अब चूँकि ये बहुत मजबूत बादशाह थे, बहुत मजबूत, यानी अंग्रेज़ों को डर लगता था। इतना डर था कि भाई खुल करके उनकी मुखालफत नहीं करते थे, कर सकते थे, इसलिए छुप छुप कर क्या करते थे, सारी चीज़ें वो लोग किया करते थे। लेकिन जब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ 1707 में, 1707 के अंदर उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद जितने बादशाह आए तो वो थोड़े कमज़ोर थे, इतने मजबूत नहीं थे जितने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह। तो मजबूत नहीं थे तो उन्होंने धीरे धीरे इलाकों को कब्जा करना शुरू किया कि भाई अब हमारे पास मौका है। मौका देख करके उन्होंने वापस फिर जंगें हुई, छोटी छोटी जंगें होती थी। फिर 1757 में पहली जंग हुई पलासी की, बहुत बड़ी जंग मानी जाती है ये भी। नवाब सिराजुद्दौला से पहली जंग लड़ी 1757 में, वो भी किसकी हुकूमत चल रही, अभी तक मुसलमान, अब तक कोई हिंदू और कोई गैर अब तक इसमें अब तक आया नहीं है। 1757 पहली जंग हुई पलासी की नवाब सिराजुद्दौला के अंडर में। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला के ही गद्दार लोगों ने उनके साथ मिल करके अंग्रेज़ों का साथ दिया और इनकी क्या हो गई, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और इनको कैद करके इनको शहीद कर दिया गया। लेकिन हुकूमत किसकी चल रही थी, मुसलमान की। फिर 1757 से 8 साल के बाद 1764 में दूसरी जंग हुई बिहार के अंदर, शाह आलम और शुजाउद्दौला से जंग हुई अंग्रेज़ों की। तब भी उनके साथ ऐसा ही मामला हुआ। वो बोलते ना कि भाई जब तक जंगल की लकड़ियाँ उस वक्त तक नहीं कटेंगी जब तक लोहे के साथ खुद जंगल की कोई लकड़ी शामिल ना हो जाए, यानी जब तक गद्दार नहीं आएंगे ना, जब तक क्या है लकड़ी जब भी कटती, जब क्या है लोहे के साथ लकड़ी भी आ जाए, उनकी लकड़ी है तो फिर अब कटना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा गद्दार अंग्रेज लोग क्या करते थे, पैसे दे करके खरीद लेते थे और चाहे फिर वो कोई इस्लाम मजहब वाला क्यों ना हो, गद्दार तो फिर क्या है गद्दारी ही है। ऐसे 2-3 नाम भी आते हैं, मीर
जफर अली, ऐसे कुछ तो 2-3 नाम है उनके, क्या है, अंग्रेजों का साथ देकर के इन्होंने मुसलमानों को खत्म किया। फिर 1764 से 1799 तक, 1764 से 1799 तक अभी भी मुसलमानों की हुकूमत चल रही है। 4 बड़ी बड़ी जंगें हुई जो किसकी निगरानी में हुई? शहर मैसूर टीपू सुल्तान की निगरानी में। और ये बहुत बड़ी बड़ी 4 जंगें हो गई थी। और टीपू सुल्तान, इनका बयान करे बगैर तो तारीख क्या है मुकम्मल होती थी। हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा इनका किरदार रहा। इतने डरते थे अंग्रेज लोग, इतना खौफ खाते थे इनके कि भाई अपने बच्चों को सुलाने के वास्ते ऐसा बोलते थे कि भाई सो जाओ वरना टीपू आ जाएगा। अंग्रेज लोग खाना खा ले वरना टीपू आ जाएगा। इतना खौफ उनका क्या है टीपू सुल्तान का। बल्कि यहाँ तक लिखा है तारीख की किताबों में कि अगर गद्दारों ने इनकी मुखालफत ना की होती, मुसलमानों के ही इनके, तो टीपू सुल्तान के वक्त ही अंग्रेज क्या हो गए होते। यानी उन्होंने अपने सारे हथियार डाल दिए थे कि भाई अब इससे जितना क्या है मुमकिन नहीं है टीपू सुल्तान से। यानी इतने बड़े क्या थे। उनका मशहूर जुमला भी था कि बस गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। यानी तलवे चाटते हुए, चापलूसी करते हुए, गुलाम बन करके 100 साल जियो, ये मेरे लिए बेहतर है कि भाई मैं क्या करूं, 1 दिन आज़ाद रह करके जी के मर जाऊं, ये बेहतर है मेरे लिए। लेकिन गुलामी, तलवे चाटना और गुलाम रहना और चापलूसी करना ये मेरे लिए क्या है पसंद नहीं है। ये उनका मशहूर और तारीखी जुमला था। बल्कि जब उनको शहीद किया गया, अंग्रेजों ने जब उनको धोखे से शहीद किया 1799 में, तो जब मैदान में उनको शहीद किया गया तो कोई करीब भी नहीं जा रहा था देखने के वास्ते कि भाई देख के तो आओ कोई मरे कि नहीं हो। क्योंकि मालूम उनको ये डर था कि भाई मरे हुए हैं लेकिन कभी भी उठ के वापस मार सकते हैं। बहुत टाइम तक उनकी लाश पड़े रही, तब जाकर के उनको इत्मीनान हुआ कि भाई आप शायद पक्का चले गए। तब वो उसके अंग्रेज लोग, उसका बादशाह, अंग्रेज का जो हुकूमत था वो उनके लाश पर गया और उनके सीने पर पैर रख करके जब उसने कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, उसके पहले किसका हिम्मत नहीं थी कि भाई जुमला कहे कि भाई टीपू सुल्तान के शहीद होने के बाद उन्होंने ये कहा था कि भाई आज से हिंदुस्तान हमारा। यानी इतना उनका क्या था, खौफ था। तो 1799 हो गया, अभी भी मुसलमान ही क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर। और जाहिर सी बात है हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर जितनी फिक्र मुसलमानों को रहेंगी उससे ज़्यादा फिक्र किसको रहेंगी। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए थे कब्जा करने के लिए हिंदुस्तान को, तो मुसलमानों की हुकूमत चल रही थी। जो दूसरे मजहब वाले, जो गैर लोग थे, वो मुसलमान की मातहती में गुलाम बन करके जिंदगी गुजार रहे थे। तो मुल्क जो छीना गया मुसलमानों से छीना गया। तो आज़ादी की जितनी फिक्र मुसलमानों को रहेंगी, गैरों को थोड़ी रहेंगी, क्योंकि वो पहले से गुलाम थे, मुसलमानों की गुलामियत में जिंदगी गुजार रहे थे। अंग्रेजों ने आकर कब्जा किया होता तो अंग्रेजों की मातहत रह करके जिंदगी गुजारे होते, उनको थोड़ी इतनी फिक्र नहीं होती। मुसलमानों के हाथ से छीना जा रहा था ना इंडिया, तो जितनी फिक्र उनको थी ना, तो दूसरे मजहब वालों को उतनी फिक्र क्यों? क्योंकि वो पहले भी गुलाम थे, अंग्रेज आए होते तो उनके भी गुलाम बन के रहे हो गए थे, उनको तो कुछ ऐसी फिक्र नहीं थी। इसलिए 1799 में जब टीपू सुल्तान को शहीद किया गया तो 1801 के अंदर शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने दिल्ली की जामे मस्जिद में फतवा दिया सबको जमा करके कि भाई आज से हिंदुस्तान दारुल हरब बन चुका है। अभी हर मुसलमान के लिए ये ज़रूरी हो गया कि अंग्रेज़ों को मार करके उनको यहाँ से हिंदुस्तान से भगाया जाए। ये फतवा उन्होंने जामे मस्जिद में से खड़े होकर के मुसलमानों को दिया कि अब किसी को अपने घर में रहने की इजाज़त नहीं है, अब सारे लोग मैदान में आ जाओ। अब मुसलमानों पे ज़रूरी हो गया कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया जाए। अब ये फतवे का ऐसा असर हुआ कि अभी के ज़मानों के जैसा नहीं कि भाई आज के फतवों का कैसा मजाक उड़ाया जाता, ऐसा नहीं था। ऐसा असर हुआ उस फतवे का कि भाई मदरसे में पढ़ाने वाले शेखुल हदीस बुखारी पढ़ाने वाले बुखारी छोड़ करके मैदान में आकर के खड़े हो गए, और खानका में अल्लाह अल्लाह करने वाले सारे लोग, तस्किया नुफूस करने वाले मैदान में आकर के खड़े हो गए। जो माँ बाप अपने बच्चों को मुस्तकबिल की फिक्र में लगे हुए थे कि भाई हमें ये बनाना है, वो सारे बच्चे भी और माँ बाप भी मैदान में आकर के खड़े हो गए कि भाई अब तो क्या हो गया, ज़रूरी हो गया अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना। तारीख में कई तुमको नहीं मिलेगा कि भाई किसी हिंदू राजा ने या किसी चर्च में पॉप ने ऐलान किया हो कि भाई अब तुम पे फर्ज हो गया, लड़ना फर्ज हो गया। सिर्फ मुसलमान का मिलेगा तुमको कि भाई मुसलमानों ने, शाह अब्दुल अजीज दहलवी ने फतवा दिया था जामे मस्जिद से कि भाई अब तुम्हारे लिए ज़रूरी हो गया। अभी भी कौन लड़ रहा है हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर? यानी इतना इसको ख़त्म किया गया हिस्ट्री को आज कि भाई मैंने बोला शुरू में कि भाई भगत सिंह कौन है, लाल बहादुर शास्त्री कौन है, सुभाष चंद्र बोस कौन है, भगत सिंह कौन है, ये पूछा जाएगा तो सब बोल देंगे फ्रीडम फाइटर है। लेकिन कौन हुसैन अहमद मदनी कौन है, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कौन है,
ये जो बड़े उलमा इतने लोग कौन है, तो ऐसा बोलेंगे कौन सी दुनिया के लोग हैं, ऐसा मालूम पड़ेगा। हालांकि सबसे ज्यादा कुर्बानी इन्हीं की लगी। तो ये फतवा जब शाये हुआ तो सारे लोग मैदान में आकर के खड़े हो गए कि भाई अब लड़ाई जरूरी हो गई। 1857 में सबसे बड़ी जंग हुई थी, और ये भी सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी 1857 में। 1756 से लेकर के 1856 कितने साल होते, पूरे 100 साल। 1756 से लेकर के 1856 पूरे 100 साल, और एक साल बढ़ा दो 101 साल तक अकेले मुसलमान क्या कर रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। अब तक कोई गैर मुस्लिम अब तक आया नहीं कि भाई चलो थोड़ी फिक्र करो। अब तक ये हमारी हिस्ट्री है, लेकिन सारा मिटा दिया गया। उनसे बड़े जालिम हम, दुश्मन तो मिटाने की फिक्र में है, दुश्मन क्या है, तारीख को मिटाने की फिक्र में है। उससे बड़े जालिम हम लोग हैं कि भाई पढ़ना भी नहीं चाहते अपनी तारीख को, पढ़ना तो बहुत दूर की बात, सुनना भी नहीं चाहते कि भाई हमारी असली तारीख क्या, आज़ादी के अंदर हमारा क्या किरदार रहा। तो उसके बाद उन्होंने 1857 में जंग हुई, सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी। फिर उसके बाद उन्होंने जुल्म शुरू किया अंग्रेज़ों ने। 1857 में भी थोड़ा अंग्रेज़ों ने मुसल्लत हो गए थे। उसके बाद 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने और ज़्यादा जुल्म शुरू किया। यानी अंग्रेज़ों ने ये देखा कि इनके अंदर, मुसलमानों के अंदर आज़ादी की स्पिरिट पैदा करने वाले ये उलमा लोग हैं, तो सबसे पहले इन उलमा को ख़त्म करना पड़ेगा अपने को। नहीं तो ये लोग ऐसा भाषण देते जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर जोश पैदा हो जाता, आज़ादी की स्पिरिट पैदा हो जाती। कोई गैर तुमको नहीं मिलेगा कि भाई किसी आश्रम से ऐलान किया हो या किसी चर्च से किसी ने ऐलान किया कि भाई चलो स्पिरिट पैदा कर ले। फिर 1866 में दारुल का क़याम हुआ। दारुल का क़याम वजूद में आया कि भाई पढ़ाई के साथ साथ ऐसे लोग भी पैदा किया जाए जिनके अंदर आज़ादी की स्पिरिट पैदा होने मांगता। तो दारुल का क़याम भी 1866 के अंदर क्या हुआ। अब तारीख में आपको नहीं मिलेगा कि भाई किसी गैरों ने ऐसा कोई आश्रम बनाया हो या ऐसी कोई संस्था कायम की हो कि जिसके ज़रिए से ऐसे लोग पैदा किए जाए जो आज़ादी की फिक्र करे। सिर्फ मुसलमानों का मिलेगा जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद बनाई, और उसका एक मकसद ये भी था कि भाई आज़ादी की फिक्र करने वाले कोई तो लोग हमको यहाँ से मिल जाएंगे। सिर्फ मुसलमान ही क्या कर रहा था, वहाँ से फिक्र कर रहा था। उसके बाद उन्होंने, अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि भाई सबसे पहले ये मुसलमानों को, मदरसों को और मकतबों को ख़त्म करना पड़ेगा जो इनके अंदर आज़ादी की स्पिरिट पैदा करते। तो उन्होंने दिल्ली के अंदर 1000 मदरसे डायरेक्ट ख़त्म कर दिए थे। 1000 मदरसे, यानी इतने मदरसे की तादाद थी सिर्फ दिल्ली के अंदर कि कदम कदम पर हर गली के अंदर क्या थे, मदरसे थे। लेकिन 1000 मदरसे उन्होंने एक साथ ख़त्म कर दिए। 3 लाख कुरान शरीफ उन्होंने जलाए थे अंग्रेज़ों ने, और 2 लाख मुसलमानों को शहीद किया था, और उसमें से 51,500 सिर्फ उलमा थे। इनको शहीद करना उन्होंने क्या किया, शुरू किया। 1866 में दारुल उलूम का क़याम हुआ। फिर उसके बाद बहुत सारे जुल्म उन्होंने शुरू किए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि दिल्ली के दरख्तों पर किन को फांसी दी गई, दिल्ली के दरख्तों पर किन की लाशों को लटकाया गया, और उलमा को क्या किया जाता था, बोरिये में लपेट करके तोप के मुंह से बांध दिया जाता था। किसी बोरिये में लपेट करके उलमा को तोप के ऊपर रख दिया जाता था, और जब तोप को दागा जाता था तो जिस तरह कागज के परखचे उड़ जाते हैं ऐसी उलमा की लाशें क्या हो जाती थी, ऐसे छिचड़े होकर के उनको उड़ा दिया जाता था। फिर उसके बाद ये भी मालूम होगा आपको कि मुसलमानों की अमलाक को तबाह किया गया। काले पानी की अजियतें किसने बर्दाश्त की, काले पानी का जेल, उसकी तकलीफें किसने बर्दाश्त की। माल्टा के जेलों में सब्र का इम्तिहान किसने दिया। पानीपत और शामली के मैदान में किन का खून जज्ब हुआ। आज भी अगर हिंदुस्तान की कोई भी ईंट उठाएंगे ना अगर तुम, तो उस ईंट के नीचे से मुसलमान शहीदों के खून आकर के गवाही देगा कि हमने हिंदुस्तान के लिए क्या क्या कुर्बानी दी। लेकिन आज क्या कहा जा रहा है, भाई ये लोग गद्दार है, इनका मुल्क दूसरा है, और सारी कुर्बानी अगर अपनी ही तारीख पढ़ लेंगे तो इनको मत पता चलेगा कि मुसलमानों ने इस आज़ादी की खातिर कितनी कुर्बानी दी है। लाहौर की शाही मस्जिद खुद गवाह है, लाहौर की शाही मस्जिद गवाह है कि उसके सहन में फांसी के फंदे उन्होंने लटकाए थे अंग्रेज़ों ने, और एक एक वक्त में 80-80 और 50-50 उलमा को ला करके फांसी के फंदे में लटकाया जाता था। और इतनी चर्बी थी अंग्रेज़ों के अंदर, एक फांसी में एक इंसान को नहीं लटकाते थे, एक फांसी में 2-2 मुसलमान को एक एक साथ क्या करते थे, लटकाते थे। इतनी चर्बी इनके अंदर भरी हुई थी। 80-80 उलमा को और 50-50 उलमा को इस तरह वो शहीद कर दिए जाते थे। खिंजीर के चर्बी में उनको बंद करके लपेट करके तन्नूर, जलते हुए तन्नूर में क्या कर दिया जाता था, डाल दिया जाता था। बल्कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े सियासतदान गुजरे, हिंदुस्तान के बहुत बड़े सियासतदान गुजरे हैं। वीएम पुरने, डॉक्टर वीएम पुरने, उन्होंने अपनी तारीख की किताबों में लिखा है, सबसे ज़्यादा, खुद लिखा है
गैर है, लेकिन क्या लिखा, सबसे ज्यादा आजादी के खातिर जो बेदार था वो सिर्फ मुसलमान था, और सबसे ज्यादा आजादी की फिक्र जिसको थी वो सिर्फ मुसलमानों को थी। डॉक्टर वी.एम. पुरने ने लिखा है। और सबसे ज्यादा जद्दोजहद आजादी के लिए करने वाला और सबसे ज्यादा आजादी का जज्बा पैदा करने के लिए, आजादी होना हमको, इसकी सबसे ज्यादा फिक्र किसको थी, मुसलमानों की थी। एक अंग्रेज मौर्रिख है, अंग्रेज मौर्रिख एडवर्ड थॉमसन, उसने भी ये लिखा है, एडवर्ड थॉमसन अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि 3 साल में 14,000 उलमा को फांसी से लटकाया गया। यही थॉमसन ने यह भी लिखा है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की लाश ना लटकी हो या किसी आलिम का सर ना लटका गया। यही थॉमसन ने ये बात भी लिखी है कि उलमा के जिस्मों को तांबे से दागा जाता था। यही थॉमसन ने यह भी लिखा है कि खिंजीर की चर्बी में लपेट कर जलते हुए तंदूर में डाल दिया जाता था। यही थॉमसन ने यह भी लिखा है कि उलमा को हाथी पे बिठाकर उनके गले में रस्सी डाल दी जाती थी और हाथियों को आगे बढ़ा दिया जाता था, जिसकी वजह से उनको फांसी लग करके उनकी आंखें बाहर निकल जाती थी, नाक और कान से खून निकलना शुरू हो जाता था। लेकिन आज़ादी की खातिर ये सारी कुर्बानियां उलमा ने बर्दाश्त की, मुसलमानों ने बर्दाश्त की कि भाई हमको आज़ादी, अंग्रेज के गुलाम बन करके रहना हम पसंद नहीं करेंगे, हम तो आज़ाद पैदा हुए, आज़ादी हमारे लिए पसंदीदा है। बल्कि यही थॉमसन ने एक बात ये भी लिखी है कि मैं अपने खेमे के अंदर बैठा हुआ था, अचानक से बदबू आना शुरू हुई, तो मैं अपने खेमे से निकल करके पीछे गया, तो पीछे जाकर के देखा कि भाई एक खंदक ऐसी बड़ी खोदी हुई है जिसमें अंग्रेज लोग 40-40 उलमा को लाते थे और बरहाना करके उनको आग के अंदर डाल दिया जाता था। ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। फिर 40 उलमा को लाया जाता था, उनसे कहते थे अंग्रेज कि भाई तुम बोलो कि 1757 की जंग में हम नहीं थे अंग्रेज के खिलाफ, और हमने जो फतवा दिया वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं दिया, हम आज तुम्हारे साथ है, अगर तुम ये बोल दोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे, वरना जिस तरह ये 40 को आग में डाला गया तुम्हारे सामने क्या है, तुमको भी इस आग के अंदर डाल दिया जाएगा। तो वही थॉमसन ने लिखा है कि खुदा गवाह है, उसने ये जुमला लिखा कि जिसने मुझे पैदा किया उसकी कसम, ये जो 40 उलमा होते थे एक कदम भी अपना पीछे नहीं हटाते थे और सारे के सारे ये कहते थे कि भाई आज भी हम इसी पर जमे हैं कि भाई तुमको ये मुल्क हम देने नहीं देंगे, और सारे क्या कर दिया जाता था, उनको आग के अंदर डाल दिया जाता था। दांडी मार्च की तहरीक गांधी जी ने 1857 के बाद फिर गैर लोग और बड़े बड़े हिंदू राजा इन्होंने क्या है शिरकत शुरू की, वरना 125 साल 115-120 साल तक सिर्फ मुसलमान अकेला क्या कर रहा था, आज़ादी की फिक्र में लगा हुआ था। 1857 के बाद फिर बहुत बड़े बड़े सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, दांडी मार्च की तहरीक चली थी गांधी जी ने, कि पैदल चल रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, पैदल चली थी, वो पूरी हिस्ट्री पढ़े होंगे आपने। तो गांधी जी को पूछा गया कि भाई अगर तुमको अंग्रेज लोग शहीद कर देंगे तो तुम्हारी जगह लेने वाला कौन है तुम्हारे पीछे, तो उसने किसी हिंदू का और किसी गैर मुस्लिम का नाम नहीं लिया था, बल्कि उसने कहा था कि अब्बास तैयब जी ये मेरा मुल्क और ये मेरी अमानत संभालेंगे, मेरा वफादार है और उससे ज्यादा भरोसा मुझे किस पर नहीं। गांधी जी ने यह कहा था। 1965 में जब हिंदुस्तान, 1947 में तो आज़ाद हो गया, 1965 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब आपस में लड़ाई हो रही थी, तो लाल बहादुर शास्त्री ने हैदराबाद के मीर उस्मान अली से चंदा मांगा था कि भाई पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है, हमारे हिंदुस्तान के पास कोई हथियार नहीं है, आपसे गुजारिश है कि भाई आप हमको क्या करो, थोड़ा चंदा दो। तो मीर उस्मान अली ने कहा था कि भाई तुम हैदराबाद आ जाओ, तुमको क्या करेंगे, हम तुमको चंदा दे देंगे। तो वो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि अभी यहाँ हमारी लड़ाई चल रही, अभी वहाँ हैदराबाद आऊँगा तो फिर यहाँ लड़ाई पे कौन ध्यान देगा। तो मीर उस्मान अली ने कहा था कि भाई तुम हैदराबाद आ जाओ, हम तुमको चंदा देने के लिए तैयार हैं। और तारीख गवाह है, वो लाल बहादुर शास्त्री हैदराबाद आए और उनका फोटो भी मिलता एक एयरपोर्ट पे, अभी भी गूगल पे सर्च करेंगे तो दोनों की मुलाकात का फोटो क्या है, कौन से एयरपोर्ट के पास उनका, किसी राइटर ने, ये जिसने लिखा वो राइटर ने क्या है फोटो भी लिया था, तो वो फोटो भी अभी गूगल पे मौजूद है। वो हैदराबाद आए और 1756 से लेके आए, अभी 2026 चल रहा, आज तक इतना बड़ा कर्जा 5000 किलो सोना क्या दिया था मुसलमान ने लाल बहादुर शास्त्री को दिया पाकिस्तान के मुल्क के खिलाफ। अब बताओ, फिर ये कहना कि भाई मुल्क तुम्हारा है, तुम पाकिस्तान के लोग हैं, तो कहीं को फिर हमने चंदा दिए होते, और लाल बहादुर शास्त्री ने हमारे पास आकर के चंदा क्यों मांगा होता। तो इतना 5000 किलो चंदा सोना, इतना क्या उनको चंदा दिया गया था। फिर उसके बाद और भी एक बात, ये आखिरी बात,
जब ये हिंदुस्तान की आज़ादी की फिक्र चल रही थी, सबसे पहले जय हिंद का जिसने नारा लगाया था, सबसे पहले जय हिंद का नारा लगाने वाला आबिद हसन सफरानी, जो कि मुसलमान था। और कौन था? सुभाष चंद्र बोस उनका राइट हैंड था। और सुभाष चंद्र बोस की हिफाजत करते हुए इसकी जान गई हुई, यानी इनकी हिफाजत करते हुए क्या है, गांधी जी की हिफाजत करते हुए कई मुसलमानों की जाने गई है। तो सबसे पहले जय हिंद का नारा लगाने वाले भी कौन है? मुसलमान है। फिर उसके बाद जो 1930 के अंदर जो इंडिया का फ्लैग देखेंगे तुम, तो उसके पहले 1930 में उस पर चरखा बने हुआ था बीच में। उसके बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो अभी उसके ऊपर अशोक चक्र का ऐसा गोल्ड निशान है। तो वो भी जिसने दिया था 1947 के बाद, सुरैया तैयब जी एक खातून थी जिसने वो दिया था। और उसके बाद आज क्या करते हैं, 15 अगस्त में, 26 जनवरी में जो हम आज़ादी का जो ये तराना गाते हैं, तो वो भी जिसने दिया है वो मुसलमान खातून थी, सुरैया तैयब जी उसका नाम था। नारा हमारा, झंडा हमारा, मुसलमानों को, तुम्हारे हिंदुस्तान को चंदा दिए भी किसने? मुसलमान ने। फिर भी ये कहना कि ये लोग गद्दार है, तुम्हारा मुल्क पाकिस्तान है और मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफिश, तो हमने फिर क्या दिए थे तुमको? चंदा दिए थे। तो ये कहना तुम्हारा कैसे अच्छा होगा कि भाई इन्होंने क्या है, कुछ नहीं किया। तो आज तारीख के अंदर सारी चीजें क्या है, मिटा दी जा रही है। फिर आखिरी एक शेखुल हिंद हुसैन अहमद मदनी ने तहरीक रेशमी रुमाल, बस इतना एक पैराग्राफ रखे हुए उन्होंने हिस्ट्री में, अगर तुम पढ़ेंगे आज, यानी बाकी सारा खत्म कर दिए जितना बोला मैंने, बाकी सब तुमको उनकच मिलेगा। और तहरीक रेशमी रुमाल का बस इतना सा पैराग्राफ आता, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। तहरीक रेशमी रुमाल का उन्होंने ये चलाया था कि मुल्क के हालात, उन्होंने अरब मुल्कों में लेटर भेजा था रुमाल के ऊपर लिख करके कि भाई यहाँ के बहुत बुरे हालात है, तो तुम हमारी मदद करो। लेकिन वो रुमाल वहां से जाते हुए अंग्रेजों को पता चल गया, तो इनको क्या कर लिए, हुसैन अहमद मदनी को पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया। और जेल में डाल करके ऐसा नहीं कि भाई जैसे आज इकराम होता, आज किसी गुंडे को डाल दो, किसी कातिल को डाल दो, किसी बड़े को डाल दो, तो दामाद के जैसा उसको क्या रखते, अच्छे से रखते। वैसे जेल खाने नहीं थे पहले, उनको जेल में रखा गया, ना खाने को देते थे ना पीने को देते थे। और शाम में रोज अंग्रेज आकर के उनको किसी जगह लेकर के जाते थे और सुबह वापस ला करके रख देते थे। अब पता नहीं किसको कि भाई कहाँ लेके जा रहे। जब उनका इंतकाल हुआ, तो इंतकाल के बाद जब देखी गई उनकी पीठ, तो पूरी पीठ काली हो चुकी थी, हड्डियां नजर आ रही थी। पता चला कि भाई वो जो अंग्रेज लेकर जाते थे उनको जेल में से, वो इसलिए लेके जाते थे कि भाई लोहा गर्म करके उनकी पीठ पे क्या है, दागा जाता था। और ये उनसे बुलवाते थे कि भाई अब भी बोल दो कि भाई हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है, हमने तुम्हारे खिलाफ फतवा नहीं दिया। लेकिन वो फिर भी कहते थे कि भाई मेरे अंदर हज़रत खब्बाब की रूह है, मैं उनके क्या है, खानदान का आदमी हूँ, मेरे अंदर हज़रत खब्बाब की रूह है। जिस तरह उनको आग के अंगारों पे लिटाया जाता था, आज तुम मुझे ये दे रहे हो। लेकिन मैं फिर भी उनके रग रग में अंग्रेजों की नफरत भरी हुई थी कि ये मैं जान दे दूंगा, लेकिन ये मुल्क तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। बहादुर शाह जफर, हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह गुजरे, मुसलमान बादशाह, रंगून के जेल में उन्हें डाला गया। बहादुर शाह जफर ये भी मुसलमान थे, तो रंगून के जेल में डाला गया। तो चंद दिन के बाद उनको नाश्ते में क्या है, नाश्ता लाया गया उनके पास, और नाश्ते में क्या क्या दिया उनको, कि उनको मजबूर किया गया कि भाई तुमको ये नाश्ता करना पड़ेगा। और नाश्ते में उनके चहीते बेटे, उनके भतीजे मिर्जा खैजर सुल्तान, मिर्जा अबू बकर, मिर्जा अब्दुल्ला, मिर्जा मुगल, ये चार उनके भतीजे बेटे और भांजे थे। इनका सर उनके नाश्ते में क्या है, पेश किया गया कि भाई तुमको ये नाश्ता करना है। यानी ये शहजादे थे सब, ये यानी ये अपने गलों में सोने और चांदी वगैरह, यानी इतना ठाट के साथ रहते थे। लेकिन बाप के नाश्ते में जेल में क्या पेश कर रहे हैं अंग्रेज लोग, कि भाई ये बेटों के सर उनके पेश किए जा रहे। लेकिन उन्होंने क्या जुमला कहा, अल्हम्दुलिल्लाह तैमूर की औलाद ऐसे ही सुर्ख रूह होकर बाप के सामने हाजिर होती है। यानी देखने के बाद भी क्या जुमला कहा, तैमूर की औलाद ऐसे ही सुर्ख रूह होकर बाप के सामने हाजिर होती है। फिर उनको जेल में रखा गया। आखिरी दिनों में उनका मशहूर जुमला है, मशहूर शेर उनका था, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कोई यार में, 2 गज जमीन भी ना मिली कोई यार में। यानी जिस दिल्ली पे हुकूमत की, उस दिल्ली में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिली। ये उनका मशहूर क्या था, जुमला था। तो जितनी ज्यादा फिक्र मुसलमानों को थी आज़ादी की, सबसे ज़्यादा फिक्र करने वाले भी मुसलमान थे, और सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाले भी क्या थे, मुसलमान थे। उसके बाद और भी बहुत सारे लोगों ने, जो अभी फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिए जाते, उन्होंने भी कुर्बानी दी। लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे पहले कुर्बानी देने वाले कौन थे, मुसलमान है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है आज भी कि हम अपने बच्चों को ये तारीख सुनाए, हमारे स्कूलों में,
हमारे मदरसों में, हमारे मकातिब के अंदर ये तारीख सुनाए जाने मांगता, वरना दुश्मन तो इसी के पीछे कि भाई मिटा दिया जाए। लेकिन हमें तो ये कोशिश करना चाहिए कि भाई कम से कम पढ़ रहे नहीं तो सुनने की भी क्या है, सुन भी लेने का या पढ़ लेने का कि भाई हमारी आज़ादी की क्या तारीख है, उसके मुतालिक मुसलमानों ने क्या कुर्बानी दी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन सारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जैसे जज्बे इनके अंदर थे दीन की मेहनत करने के लिए, दीन को जिंदा करने के लिए, वैसे जज्बे हमारे अंदर पैदा फरमाए।